तो ज़िंदगी का सबक और जीत का सबक, ये दोनों समझो एक पहिया, कहते हैं ना कार के जो दो पहिए होते हैं, उसी की तरह हैं। ठीक है, हमेशा जीत का मज़ा अपनाएं। मिसाल तौर पर एक दुकानदार के बराबर में एक दुकानदार खुल गई तो पहला दुकानदार परेशान हो जाएगा। वो उस परेशानी में मुब्तला हो जाएगा कि नई दुकान खुली है, मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। अच्छा, ये सोचना ज़िंदगी का, और ज़िंदगी में जो है वो एक मुकाबला करने शुरू समझते हैं कि ये मुकाबला हो गया मेरे लिए, लेकिन मुकाबले में जीत छुपने जाती है, जबकि ज़िंदगी में जीत देने से मिलती है। और सोच रखने वाले वो लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि भाई आज मेरा इतना काम हुआ है, आज मैंने इतना जो है अपने कारोबार, जो अपना दुकान है मेरा, या मेरा जो स्टोर है, मेरा बिज़नेस है, ठीक है, 10 दुकानें होंगी ना एक ही चीज़ की, लेकिन आपका रिज़्क आपके पास आएगा अल्लाह की तरफ से। ठीक है। अच्छा, मदद लेनी, एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। और जो है दुनिया में कोई भी तन्हा नहीं रह सकता। अगर मैं दूसरों की कामयाबी में मदद करूँगा तो खुद आगे बढ़ूँगा। याद रखें, इस दुनिया में हर शय मौजूद है और कायनात में किसी एक के कामयाब होने से कामयाबी ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर किसी के लिए कामयाबी के रास्ते मौजूद हैं। जो लोग इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह हमें अपनी जीत, हमारे अपनी ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी गुजारने का तरीका अगर हम अच्छा रखेंगे तो अल्लाह हमें कामयाब करेगा। अगर हम खुदा ना खासा किसी चीज़ में हार जाते हैं तो आप हिम्मत नहीं हारें, आप दोबारा उठें, दोबारा उस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करें। जितना हम चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारा कारोबार चलेगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, हमारी आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए। आप अगर आसानियाँ पैदा करोगे ना दूसरों के लिए, ठीक है, पहले दूसरों को समझने और फिर समझाना शुरू कीजिए। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार जूता खरीदने जाता है। जूते का दुकानदार आपके पाँव का नाप ले बगैर ही आपको अपनी पसंद का जूता देता है और इसरार करता है कि आप यही जूता ले जाएं, जो जूता आपको बहुत तंग है, इसका डिज़ाइन भी नहीं है, आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल में आप उससे ये बात बताएं कि लेकिन वो दुकानदार आपकी सुनी कर देगा। आप कभी भी उस दुकानदार पर दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हम खुद भी रोज़ाना इस दुकानदार वाला काम अपने मिलने वालों से नहीं करते? हम ये नहीं समझते कि बगैर के सामने वाला हमसे ये चाहता है, ये मशवरा देना चाहता है, या यह हम उसे मशवरा दें, उसकी बात काट कर अपनी बात शुरू कर देते हैं। लेकिन एहतियात करें और किसी भी की बात ना काटें, अच्छा बर्ताव और अच्छा तासुर रखें और उनकी बात अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पे पहले सुने कि बोलने वाला क्या चाह रहा है, इसके बाद अपनी बात शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप दूसरों को समझना शुरू कर देंगे तो आप दूसरों भी आपसे बात समझना शुरू कर देंगे। लोग नहीं समझते, लोग ये समझते हैं कि बस मैंने जो बोल दिया बस ठीक है, मैंने बोल दिया है, अब मैंने आधी बात शुरू की है, अगर एक बात पॉइंट पे आ गई, मैंने दूसरी बात की है, 2 बातें, ठीक है, तो अगला बंदा आधी बात समझ के अपनी बात शुरू कर देगा। अब मेरी बात रह गई या आपकी बात रह गई और हम फिर अपने जहन में सोच रहे हैं कि भाई हाय, मैंने तो ये बोलना चाह रहा था, मैं कारोबार के बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ, या मैं घर के कोई मसाइल है उसमें मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मसला हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो आप उसको आराम से उस टाइम आप बैठ जाओ सुकून से, आप बोलो बैठ जाओ, सुकून से बैठते हैं और उसके बाद मसले का हल निकालते हैं। हम जज्बाती, हम इंसान बहुत जज्बाती हैं, हम सब्र से काम ही नहीं लेते। हमने सब्र तो सीखा ही नहीं है कि हम सब्र किस तरह करें। अच्छा, एक आदमी बहुत देर से दरख्त काटने में मसरूफ़ था, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। ज़ाहिर एक अकेला बंदा एक बड़ा दरख्त काट रहा है, उसमें टाइम लगेगा ना। अच्छा, हमें सब्र ही नहीं होता ना, हम कहते हैं हमारा काम हो जाए, बस हम कहें और हमारा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। सब्र करना चाहिए ज़िंदगी में हमेशा। अगर आप सब्र से काम लोगे तो अल्लाह ताला आपको इतना अता करेगा कि आप खुद सोचोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ दौलत ही नहीं है,
لوگ سمجھتے ہیں دولت ہی بس پیسہ اہم ہے، ضرورت ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سوار کر دیتے ہیں دماغ پہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ اگر کسی کے پاس صحت نہیں تو وہ بھی اس کے لیے دولت ہے۔